फ्रेंड्स, हम यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साथ ही साथ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आपको देखने के मिल जाएंगे। और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, उनके वो क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन जो सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, शुक्र को जो है भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो जो ऑप्शन सही है वो आपका बी सही हो जाएगा। ओके, बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। ओके, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो वो 18 मंडल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ओके, कितनी है? 8,848 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ओके, तो सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पे है तो वो गोवा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ओके, कौन सा है? राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा गोवा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में जो है बुलंद दरवाजा है। और बनवाया किसने था? अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा बनाया था। कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपको बताना है कि जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, बुलंदशहर में है। ओके, कौन से जिले में है? बुलंदशहर जिले में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी जो है भारत की पहली महिला थी, भारतीय महिला जिनको जो है ये भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी से हो जाएगा, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद को। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, इसका अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर यूपी का मैनचेस्टर पूछता तो कौन था? यूपी का पूछता तो कानपुर। ओके, यूपी का पूछता तो कानपुर, पर अगर वो भारत का पूछ रहा है तो अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला बताना है आपको, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, कच्छ गुजरात का जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। ओके, क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिख थे उनके अंतिम गुरु कौन थे? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसने लिखा था वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। और इसी शुक्र को जो है हम क्या कहते हैं? सुबह का तारा, और सुबह का तारा या कह लें भोर का तारा और शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। ओके, कौन? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको बताना है कि कौन सा है। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, काठमांडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओजोन परत की हमारी किससे रक्षा करती है? जो ओजोन परत है वो हमारी किससे रक्षा करती है? तो वो जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। पैरावैगनिक किरणें यूवी रेस से हमारी जो है रक्षा करती है, और ये ताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ये जो ओजोन परत है वो कौन सी मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जो ऑप्शन सही है तो बी हो जाएगा, हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस पे बना हुआ है? तो महानदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है कुचिपुड़ी नृत्य है, क्लासिकल नृत्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? आपको बताना कि कौन सा यंत्र जो है वो वायुदाब को मापता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, बैरोमीटर जो है वो वायुदाब को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ओके, आगा खां कप जो है वो किससे संबंधित है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपको बताना कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है। तो आप सबको पता होगा कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। गेट ऑफ इंडिया पूछता तो दिल्ली में स्थित होता। ओके, ये क्या पूछ रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ पे? मुंबई में। और नई दिल्ली में क्या है? गेट ऑफ इंडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको बताना कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी की कौन थी। तो जो ऑप्शन सही है वो बी से हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। ओके, सुचेता कृपलानी जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगर वो पूछ लेता पहली महिला राज्यपाल तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये क्या थी? राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी। ओके, और सुचेता कृपलानी क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? तो सी सही हो जाएगा, बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, मुंबई में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ओके, तो मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो वो महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है?
तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना है कि जो सबसे बड़ा जिला है यूपी का कौन सा है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की आंख किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ओके, जो मनुष्य की आंखें हैं उसके किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, रेटिना पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो ये कोणार्क में सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो अगर हम यूपी के विधानसभा की बात करें तो वहां पे कुल 403 सीटें हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वो हम लाते रहेंगे और डेली बेसिस पे लाएंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसमें। अगर आप रोज 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो एक दिन आपके पास ज्ञान का भंडार होगा पूरा। ओके,